हेलो दोस्तों, कृष्ण भूमि क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की चित्रकला से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। आप कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाएंगे इस क्लास से। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज का अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं द्वारका प्रसाद शर्मा, आनंद कुमार स्वामी, सौभागमल गहलोत, राय कृष्णदास। तो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन ये किया था अपने आनंद कुमार स्वामी ने, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तक लिखी? तो दोस्तों, राजपूत पेंटिंग जो पुस्तक है ये लिखी थी अपने आनंद कुमार स्वामी ने। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और कब लिखी थी दोस्तों? 1916 में। ठीक है ना, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है? तो दोस्तों, झालावाड़ जो शैली है ये अपनी हाड़ौती स्कूल का है। ठीक है ना, यानी झालावाड़ जो शैली है अपनी हाड़ौती स्कूल में आती है। यानी राजस्थानी जो चित्रकला है इसको 4 स्कूलों में बांटा जाता है। पहला है मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़ स्कूल, तीसरा हाड़ौती, चौथा है लूनाड़ स्कूल। ठीक है ना, इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? तो निहाल चंद का संबंध ये था अपने किशनगढ़ शैली से, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो नागरीदास के नाम से जिसे जाना जाता था वो था अपना सावंत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ के थे? तो दोस्तों, ये किशनगढ़ के शासक थे। ठीक है ना, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, बनी ठनी पेंटिंग संबंधित है। तो दोस्तों, बनी ठनी का संबंध किशनगढ़ शैली से था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। और दोस्तों, बनी ठनी का जो चित्र है ये अपने 1778 ईस्वी में निहाल चंद ने बनाया था। ठीक है ना, निहाल चंद ने बनाया था। और दोस्तों, इस पे डाक टिकट जारी किया गया था 5 मई 1973 को। ठीक है ना, और इसे भारतीय मोनालिसा भी कहते हैं। भारतीय मोनालिसा भी कहा जाता है बनी ठनी को। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान की कौन सी शैली श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी चित्रकला पर आधारित प्राचीन संग्रह है? तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्रचूड़ी का जो संबंध है यह है अपनी मेवाड़ चित्र शैली से। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र माना जाता है। तो दोस्तों, राजस्थानी चित्रकला का जो प्राचीनतम केंद्र माना जाता है वो है अपने मेवाड़ शैली, यानी मेवाड़ शैली को राजस्थानी चित्रकला की जननी कहा जाता है। ठीक है ना, राजस्थानी चित्रकला की जननी मेवाड़ चित्र शैली को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नीड़ का चितेरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, नीड़ का चितेरा सौभाग्यमल गहलोत को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों, परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहते हैं। परमानंद चोयल को भैंसों का चितेरा कहा जाता है। और दोस्तों, गोवर्धन लाल को भीलों का चितेरा कहा जाता है। भीलों का चितेरा और बारात का चितेरा भी गोवर्धन लाल जोशी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कमला और इलायची किन चित्रकला शैली की महिला चित्रकार हैं? तो दोस्तों, कमला इलायची का संबंध नाथ द्वारा शैली से है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि कमला
इलायची खाके नाथ के द्वार गई। ठीक है ना, कमला इलायची खाके नाथ के द्वार गई। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है जिसे कहते हैं। तो दोस्तों इसे कहा जाता है अपना RIS, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और शेखावाटी में दोस्तों इसी को पणा के नाम से जाना जाता है। कहाँ पे? शेखावाटी में RIS को ही पणा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों कुछ शब्दावली में आपको और बता देता हूँ। फ्रेस्को, जैसे कि फ्रेस्को, फ्रेस्को क्या है? गीली दीवारों पर चित्रकारी। और एक है टेम्परा, टेम्परा दोस्तों सूखी दीवारों पर चित्रकारी का कार्य है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अपना 12, उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों में भित्ति चित्र किसने क्रम बनाए? तो दोस्तों उस्ताद ये थे अपने बीकानेर के, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला शैली चौरा पंचाशिका का शैली से मिलती जुलती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, मेवाड़ शैली। तो चौरा पंचाशिका से मिलती जुलती जो शैली वो है अपनी मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, रामा, नाथा, छज्जू, सैफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? तो रामा, नाथा, छज्जू, सैफू इनका संबंध अपने जोधपुर शैली से है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हरिदास भाटी, शिवदास भाटी और रामदास भाटी इनका संबंध भी अपनी जोधपुर चित्र शैली से है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकृति में ढोलामारू की शैली है। तो ढोलामारू का संबंध अपने जोधपुर शैली से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है ना, ढोलामारू के सर्वाधिक चित्र किस शैली में बने? तो अपने जोधपुर शैली में बने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? तो मुगल चित्रकला से जो सर्वाधिक प्रभावित हुई थी ये थी अपनी जयपुर। ठीक है ना, जयपुर शैली जो मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस राजपूत चित्रकला शैलियों में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? तो ऑप्शन हैं इसके जयपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रानियों और नारियों को शिकार करते कहाँ चित्रित किया गया? तो कोटा शैली में। इसलिए कोटा शैली को शिकार चित्र शैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है? तो बूंदी। इसलिए बूंदी शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है, चित्र शैली भी कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस शैली से संबंधित है? तो इसके ऑप्शन हैं किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, अलवर शैली, नाथद्वारा शैली। तो पिछवाई जो इनका संबंध है अपने नाथद्वारा शैली से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों इसमें जो पिछवाई हैं इनमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। अगला क्वेश्चन है, कलीला दमना हैं ऑप्शंस मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह की देगों के नाम, इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम। तो कलीला दमना इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेवाड़ की शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है। मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम है कलीला व दमीना।
अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रशाला डैश के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रशाला खाली जगह के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बूंदी। तो चित्रशाला संग्रहालय कहाँ स्थित है? अपना बूंदी में, ठीक है ना। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इसका निर्माण अपने उम्मेद सिंह ने करवाया था और इसे भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। भित्ति चित्रों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो चित्रशाला संग्रहालय बूंदी को भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामलाल, अली रजा, हसन जैसे विख्यात चित्रकारों का गुट किस शैली से संबंधित है? तो रामलाल, अली रजा और हसन जैसे चित्रकारों का संबंध अपने बीकानेर शैली से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप इनको ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि ये त्रिकुट है, ठीक है ना। इसका आप ऐसे याद रख सकते हैं HAR, हार, यानी बीकानेर शैली के चित्रकार गले में क्या पहनते थे? हार। एच से हसन, ए से अली रजा और आर से रामलाल हो गया, ठीक है ना। HAR, हार। अगला क्वेश्चन है, चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन हैं जयपुर का साहिबराम, किशनगढ़ का निहाल चंद, बीकानेर का अहमद अली, मेवाड़ का साहिबदीन। तो आदमकद चित्रों के लिए जो जाना जाता है वो है अपना जयपुर का साहिबराम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पोथीखाना संग्रहालय ये अपने जयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों उदयपुर में अपना सरस्वती संग्रहालय, सरस्वती संग्रहालय कहाँ है? उदयपुर में। और जोधपुर में है अपना मान प्रकाश पुस्तकालय, मान प्रकाश संग्रहालय कहाँ है? तो जोधपुर में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, उसना और साहिबा का संबंध चित्रकला की किस शैली से है? तो उसना और साहिबा का संबंध दोस्तों ये अपने अजमेर चित्र शैली से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं क्योंकि सिर्फ दो चित्र शैली ऐसी हैं जिनमें महिला चित्रकार थी। एक तो अपनी अजमेर शैली जिसमें उसना और साहिबा, और एक नाथ द्वारा शैली जिसमें अपनी कमला और इलायची थी, ठीक है ना। इनको भी याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता मूमल का चित्र है? ऑप्शन हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर। तो दोस्तों मूमल का जो चित्र है ये अपने जैसलमेर शैली से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ओपन आर्ट गैलरी के नाम से किस चित्र शैली को जाना जाता है? तो दोस्तों ओपन आर्ट गैलरी के नाम से शेखावाटी चित्र शैली को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और दोस्तों शेखावाटी जो चित्र शैली है ये अपनी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भित्ति चित्रों के लिए। और बूंदी चित्र शैली ये मैंने आपको बताई दिया, इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली कहते हैं, पशु पक्षियों की चित्र शैली कहा जाता है। और कोटा चित्र शैली को शिकार चित्र शैली कहा जाता है, ठीक है ना, इसको भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस शैली के चित्रकार चित्र के नीचे अपना नाम व तिथि अंकित करते थे? तो दोस्तों वे चित्रकार जो अपना नाम व तिथि अंकित करते थे चित्र के नीचे वो थे अपने बीकानेर शैली के चित्रकार, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नूरुद्दीन, कमलचंद्र और हीरानंद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो दोस्तों नूरुद्दीन, कमलचंद्र, हीरानंद इनका संबंध अपने मेवाड़ शैली से था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा जगन्नाथ, जीवा और उमरा इनका संबंध भी अपनी मेवाड़ शैली से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थानी चित्रकला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और राजस्थानी चित्रकला का आधुनिक
जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है कुंदनलाल मिस्त्री को। किसको? कुंदनलाल मिस्त्री को। ठीक है ना दोस्तों। और राजस्थान चित्रकला की जननी वो मेवाड़ शैली हो गई, आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की क्लास। आप कमेंट में बताएं आपके कितने क्वेश्चन राइट थे। और दोस्तों आप ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।